आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो मॉडर्न साइकोलॉजी का एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा गहरा टॉपिक है। हम बात करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ इनर कनेक्शन की, यानी इंसान के अंदरूनी जुड़ाव का असल ढांचा काम कैसे करता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबकी जिंदगी से कहीं न कहीं सीधा जुड़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं। क्या कभी सोचा है कि आज के समय का सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है? वो ये कि सब कुछ होने के बावजूद अक्सर एक अनजाना सा खालीपन क्यों महसूस होता है। मतलब बाहर से देखने पर जिंदगी एकदम परफेक्ट लग रही है, बढ़िया नौकरी है, सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ सेट है, लेकिन फिर भी अंदर से लगता है जैसे कोई एक हिस्सा गायब है। आखिर ये खालीपन आता कहाँ से है? चलिए इसे समझते हैं। सेक्शन 1, द मॉडर्न एम्प्टीनेस, यानी आज के दौर का खालीपन। चलिए अब इस बात की गहराई में उतरते हैं। अगर बाहरी सफलता और हमारे अंदरूनी सच्चाई के बीच का अंतर देखा जाए तो ये वाकई चौंकाने वाला है। एक तरफ हमारे पास पैसा है, रिश्ते हैं, समाज में एक स्टेटस है, इंसानियत ने बाहर से तो सफलता के शिखर को छू लिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम डेटा देखें तो डिप्रेशन और अंदरूनी खालीपन का ग्राफ रॉकेट की तरह बस ऊपर ही जा रहा है। ये बड़ा ही अजीब कंट्रास्ट है ना। जैसे जैसे बाहर की दुनिया चमक रही है, अंदर की दुनिया मानो उतनी ही धुंधली होती जा रही है। और इस पूरी सिचुएशन का जो मूल कारण है वो बहुत गहरा है। स्रोत सामग्री के अनुसार जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ बाहरी दुनिया को सजाने संवारने में लग जाता है ना, तो हम अंदर से खुद को खोने लगते हैं। बाहर तो बहुत कुछ बन रहा है, बड़े बड़े घर, बेहतरीन करियर, एकदम चमकती हुई सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, लेकिन इस पूरी दौड़ भाग में जो हमारी असली अंदरूनी पहचान है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूटती जा रही है। सेक्शन 2, इमोशनल डिस्कनेक्शन। अब देखते हैं कि साइकोलॉजी इस स्थिति को कैसे एक्सप्लेन करती है। साइकोलॉजी में इस स्थिति को एक बहुत ही सटीक क्लिनिकल नाम दिया गया है, इमोशनल डिस्कनेक्शन। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां इंसान अपने असली स्वरूप से पूरी तरह कट जाता है, या कह लें कि डिटैच हो जाता है। और सच बताऊं, यही वो अलगाव है जो उस गहरे खालीपन को जन्म देता है। इसे बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी रेडियो का अपनी ही फ्रीक्वेंसी से संपर्क टूट जाना। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बस खुद से ही दूर हो जाने का एक सीधा सा परिणाम है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हर दिन अनजाने में ऐसा क्या हो रहा है जो हमें इस स्थिति तक ले जा रहा है। जरा विडंबना देखिए, लगातार स्क्रीन स्क्रॉल करना, अपनी असल जिंदगी की तुलना दूसरों के एकदम परफेक्ट पलों से करना, और फिर हर छोटी छोटी बात पर ओवरथिंक करना। ये आदतें आज इतनी आम हो चुकी हैं कि किसी को इनमें कुछ गलती नहीं लगता, लेकिन हकीकत में यही वो चीजें हैं जो धीरे धीरे बिना कोई शोर किए हमारी असली पहचान को दीमक की तरह खा रहे हैं। और इन आदतों का फाइनल रिजल्ट वो बहुत ही सीरियस होता है। हम वो बनने लगते हैं जो ये दुनिया हमसे चाहती है, और पूरी तरह भूल जाते हैं कि हम असल में हैं कौन। समाज की उम्मीदों के सांचे में खुद को ढालते ढालते हमारी जो अपनी असली आवाज है वो हमेशा के लिए चुप हो जाती है। सेक्शन 3, द फियर ऑफ साइलेंस, यानी खामोशी का डर। ये आज के दौर की हमारी सबसे बड़ी घबराहट बन चुकी है। यहाँ टेक्स्ट से एक बहुत ही गहरी लाइन सामने आती है। सबसे खतरनाक चीज अकेले होना नहीं है, बल्कि खुद के साथ सहज न हो पाना है। इस बात पे थोड़ा गौर करने की जरूरत है। असली खतरा किसी कमरे में अकेले बैठना या दुनिया से कट जाना बिल्कुल नहीं है। असली खतरा तो तब पैदा होता है जब हम अपने ही ख्यालों, अपनी ही असलियत के साथ एक पल भी सुकून से नहीं बिता पाते। आखिर हम इंसान शांति से, खामोशी से इतना डरते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि खामोशी वो सच्चाई बयां कर देती है जो कभी किसी से नहीं कही जाती। जब आसपास कोई शोर शराबा नहीं होता, फोन की स्क्रीन बंद होती है, तब सीधे अपनी अंदर की असलियत से आमना सामना करना पड़ता है। स्रोत ये बिल्कुल साफ कर देता है कि हम लगातार शोर और व्यस्तता इसीलिए ढूंढते हैं ताकि इस खामोशी में छिपे अपने ही सच का सामना करने से बच सकें। सेक्शन 4, स्टेप्स टू रिकनेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। इस खालीपन से बाहर निकलने के लिए हमारे पास 4 बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल उपाय हैं। पहला कदम है सेल्फ टाइम, मतलब हर दिन कम से कम 10 मिनट बिना किसी फोन या गैजेट के बिल्कुल शांति से बैठना। दूसरा तरीका है जर्नलिंग, जहां अंदर चल रही उलझनों और भावनाओं को हम चुपचाप कागज पर उतार सकें। तीसरा है तुलना बंद करना,
जिसके लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाना या एक अच्छा सा डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी बताया गया है। और चौथा कदम, कोई उद्देश्य ढूंढना, कोई ऐसा काम करना जो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी आंतरिक खुशी के लिए हो। अब सोचने वाली बात यह है कि इन सारे कदमों को उठाने का असली लक्ष्य क्या है। लक्ष्य बहुत सीधा है, अपना ध्यान दुनिया को इम्प्रेस करने से हटाकर खुद को खोजने पर लगाना। बाहरी तालियों और वैलिडेशन के बजाय हमें अंदरूनी शांति और अपनी पहचान की खोज को प्रायोरिटी देनी होगी। असल में यही वो बदलाव है जो उस गहरे खालीपन को भर सकता है। स्रोत का जो निष्कर्ष है वो सच में बहुत ही पावरफुल और सुकून देने वाला है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी इंसान अंदर से पूरी तरह खाली नहीं होता, वो बस डिसकनेक्टेड होता है। ये एहसास की कुछ कमी है, ये कोई परमानेंट शून्य नहीं है जिसे कभी भरा न जा सके। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक अलार्म है, एक साइन है कि हमारी अपनी ही जड़ों से हमारा संपर्क टूट गया है। और जैसे ही ये कनेक्शन दोबारा जुड़ता है, वो खालीपन अपने आप गायब होने लगता है। तो इस पूरे डीप डाइव विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी होती है। क्या हम उस शांति का सामना करने और अपने असली स्वरूप से फिर से जुड़ने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इससे इस जटिल विषय पर एक नई क्लैरिटी जरूर मिली होगी।